तो जो लोग बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने अपनी चौथी संयुक्त स्नातक स्तरीय, जिसे हम सीजीएल कहते हैं, उस परीक्षा की घोषणा कर दी है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जिसका सबको इंतजार रहता है। कुल कितनी वैकेंसीज हैं? तो देखिए, इस बार कुल 1481 ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्तियां निकली हैं। जी हां, 1481। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का ये नया मौका आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से 6 पद हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद वैकेंसीज को थोड़ा गहराई से समझेंगे। फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी कौन सी तारीखें याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चौथी संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा। आसान भाषा में कहें तो ये बिहार के अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। तो इस बार की भर्ती में कुल 6 अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये पद कौन से हैं और इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ये देखिए, यहाँ सारे 6 पद एक साथ दिख रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट जैसे जो पद हैं, उनके लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगी, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी। लेकिन जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और ऑडिटर जैसे पदों के लिए मैथ्स या कॉमर्स जैसे खास विषयों में ग्रेजुएशन मांगी गई है। और हाँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। अब जरा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वाले पद को खास तौर पर देख लेते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। इस बार बीटेक और बीई जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये एक नया अपडेट है। एक और बहुत ज़रूरी बात ऑडिटर पद के लिए है। देखिए, इसके लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स में ग्रेजुएशन तो चाहिए। लेकिन जो कन्फ्यूजन पहले होता था, वो अब दूर कर दिया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका मेन सब्जेक्ट या ऑनर्स का सब्जेक्ट हो। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ज़रा वैकेंसीज के बंटवारे को समझते हैं। मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं और रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है। ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा मौके, मतलब बम्पर वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर हैं, पूरे 1644 पद। इसके बाद ऑडिटर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 198 और ऑडिटर, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट के लिए 125 पद हैं। तो साफ है कि सबसे बड़ा मौका पहले वाले पद में ही है। अब अगर कुल 1481 पदों को कैटेगरी के हिसाब से देखें, तो इसमें से 825 सीटें तो अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 183, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 146 और अनुसूचित जाति एससी के लिए 143 सीटें रिजर्व्ड हैं। बाकी सीटें दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरी में आती हैं। एक और बहुत ही जरूरी बात है, खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए। जो महिलाएं बिहार की निवासी हैं, उनके लिए हर कैटेगरी में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर कैटेगरी की कुल सीटों में से 35% सीटें महिलाओं के लिए पक्की हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी क्या शर्तें हैं। आइए इसे ठीक से समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी भी पद के लिए अप्लाई करने की जो मिनिमम एज है, वो है 21 साल। और ये उम्र कब से गिनी जाएगी? ये गिनी जाएगी 1 अगस्त 2025 की तारीख से। अब मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि अनरिजर्व्ड पुरुष के लिए ये 37 साल है। वहीं अनरिजर्व्ड महिला बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए ये 40 साल है। और एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष और महिला दोनों के लिए ये 42 साल रखी गई है। अब जो बात स्क्रीन पर है, उसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। नोटिफिकेशन में एक बहुत ही खास छूट दी गई है। देखिए, उम्र की गिनती तो 1 अगस्त 2025 से होगी, ठीक है। लेकिन वो उम्मीदवार जो 1 अगस्त 2022 को मैक्सिमम एज लिमिट के अंदर थे, वो भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ये वाकई कई उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब हम आखिर में कुछ बहुत जरूरी तारीखों और कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि कोई जरूरी जानकारी मिस न हो जाए।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? 25 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 26 सितंबर 2025। तो इन दोनों तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट की भागदौड़ ना हो। कुछ और ज़रूरी बातें याद रखिएगा। पहली, ये जो वैकेंसीज हैं ये प्रोविजनल हैं, मतलब इनमें बदलाव हो सकता है। दूसरी, रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। तीसरी, जो लोग पहले से बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं उन्हें 5 मौके और उम्र में भी छूट मिलेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, किसी भी जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। तो अब जब सारी जानकारी सामने आ गई है, सवाल ये उठता है कि तैयारी की रणनीति का पहला कदम क्या होगा? क्या सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को दोबारा चेक करना है, या सिलेबस को अच्छे से समझना है, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखना है? जो भी हो, तैयारी की शुरुआत तो आज से ही करनी होगी।